किसानों का एहतजाजी जत्था जंतर मंतर पहुंच चुका है। एहतजाज के मुकाम पर हंगामी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इजाजतनामा हासिल कर चुके किसानों को एहतजाज के मुकाम पर आने की इजाजत दी है। राकेश टिकैत ने इस मौके पर कहा कि पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज उठा रहा है हम उन्हें वोट दें, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टी के लीडर किसानों के हक में बोलेंगे उन्हें उनके इलाके में किसान वोट देगा, वरना बाइकआउट करेगा। हाँ, संसद सर चलने वाला अभी चल रहा है यहाँ पे, आप भी देखना। इन्हें ये कहो कि जब पार्लियामेंट में जा सकते हैं तो किसान की संसद चल रही तो उसमें क्यों नहीं जा सकते? आप भी अपनी आवाज उठाओ, आप भी थोड़ा। किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवीएट ही लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं है उन्होंने। सो ये किसान विरोधी सरकार है, अन्नदाता का शरेआम अपमान कर रही है और इस अपमान का बदला किसान तो लेंगे ही। पिछले 3 दिन से हम एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दे रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लो। पिछले 8 महीने से देश के जो किसान हैं वो अपने परिवारों सहित, बच्चों सहित वो दिल्ली की हदों पर आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी झेल ली, सर्दी झेल ली, आंधियां झेल ली, बारिश में ऐसे बैठे हैं। तो उनका जो मांग है उनकी वो जायज़ है। वो अपनी ज़मीन बचाने की, अपने चूल्हे की आग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनते। तो इसी बात पे आज भी एडजर्नमेंट मोशन दिया है। अंदर जाके भी हंगामा करेंगे। जितनी देर तीनों काले कानून वापस लेने पर चर्चा नहीं होती उतनी देर पार्लियामेंट नहीं चलेगी। उधर किसानों की तायद में दिल्ली में एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों की तायद में आज कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस एमपीज ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखो, बहुत अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो और मोदी साहब कहते हैं कि ये कानून किसान के हक में और इनके बेनिफिट के लिए है। जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। और मोदी जी को हम यही बात कहेंगे, ये कॉर्पोरेट्स की मदद करना बंद कीजिए। और दोनों हाउसेज में कांग्रेस के एमपीज ने एडजॉर्नमेंट मोशन डाली और हमें इस बात का अफसोस है। इतना बड़ा मुद्दा है जहां 400 से ज्यादा किसान भाई हमारे जो हैं वो उनकी शहादत हो चुकी है बॉर्डर्स पर बैठे हुए और इनके कान पर कुछ जूं तक नहीं सरक रही। मेंबर पार्लियामेंट और किसान ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ तक ਇਹ कानून विड्रॉ। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई में। श्री अजय सिंह अजय भट्ट। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इस स्टेटमेंट को सदन में रखा माना जाए। माननीय यह असंसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। रिपोर्ट ले हो गई, जिस रिपोर्ट पर आप सब सुनना चाहते थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए ऑनरेबल चेयरमैन सर, उस मुद्दे पर आप ऑनरेबल चेयरमैन सर अवसर पा रहे हैं पर आप उस पर बहस नहीं होने देना चाहते। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? बिल्कुल compromise phone data of some persons. A highly sensational story was published by a web portal on the 18th July 2021. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Chairman sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including the Supreme Court, including in the Supreme Court. कार्रवाई आज 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नाज़रीन, भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई जो है 4 बजे तक के लिए रद्द कर दी गई है। तो पार्लियामेंट के ऐवानों की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा 4 बजे तक के लिए
रद्द कर दी गई। वो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैज मेड हिज स्टेटमेंट। आप कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज। रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर श्री विवेक ठाकुर, रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटी ऑन वेलफेयर और अदर बैकवर्ड क्लासेस श्री नारायण गुप्ता। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, 23rd July 2021. और नाजरीन, राज्यसभा की कार्रवाई अब जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। जहां लोकसभा में हमने देखा कि किसानों के मामले पर एहतजाज जारी है, वहीं राज्यसभा में हमने देखा कि किस तरह से जासूसी मामले को लेकर अपोजिशन की हंगामा आराई देखी जा रही है। और इसी को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई जुमे तक के लिए, साथ ही साथ जो लोकसभा की कार्रवाई है वो 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि किसानों की तायद में आम आदमी पार्टी के एमपीज ने भी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। आपके रुकने पार्लियामेंट भगवत मन ने कहा कि जब तक किसानों के काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे उस वक्त तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वापस लो किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दी, काला कानून वापस लो, वापस लो। Yesterday, Andhra Pradesh states that minimum drawdown level of Srisailam Dam is at 854 feet, sir. Because at 854 feet only, water can be given to rice. और कृष्णा नदी के पानी की तकसीम पर लोकसभा में आज जमकर हंगामा आराई देखने में आई। आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत श्रीशैलम डैम में पानी कम होने के बावजूद बिजली की पैदावार कर रही है, जिसकी वजह से आंध्रा के किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी के बयान पर मरकजी वजीर जल शक्ति शेखावत ने कहा कि इस मामले पर तेलंगाना हुकूमत को मकतूब तहरीर कर दिया गया है, मामले का जायजा जल्द दिया जाएगा। Yesterday, Andhra Pradesh states that minimum drawdown level of Srisailam Dam is at 854 feet, sir. Because at 854 feet only, water can be given to Rayalaseema districts, Nelluru, Prakasham districts, and also for Chennai drinking water purpose, sir. But Telangana Genco is producing power at the level of 800 feet, sir. After Honorable CM of AP wrote to Government of India, KRMB instructed Telangana Genco to stop power generation. In spite of board's order, even today power generation is continued without building water level in Srisailam Dam, thereby worstly affecting the Rayalaseema districts, the Nellore Prakasham district and also Chennai drinking water purpose. Considering the above facts, will the Government of India and KRMB strictly enforce the order passed by the KRMB to stop untimely power generation by Telangana Genco, and will it protect the farmers' interest and drinking water interest of the people of Andhra Pradesh and also of Chennai city, sir? KRMB जो रेगुलेटरी बॉडी है एज पर आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस रेगुलेटरी बॉडी के 9th मीटिंग में ये तय किया गया था कि पावर जनरेशन विल बी इंसिडेंटल टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट। जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल और केवल तभी पानी जो है बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केआरएमबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है केआरएमबी के माध्यम से भी और डायरेक्ट जेनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय जेनको ने ये लिख दिया है कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि इसे बंद किया जाए। मुल्क में कोरोना के केसों में लगातार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,18,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 41,383 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 507 मरीजों की मौत हुई। 38,652 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से छुट्टी लेकर घरों को रवाना हुए।
केरल और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिरा पाए गए हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने से बेशुमार अमवात हुई हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ऑक्सीजन से होने वाली अमवात से इनकार कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मरी शशिधर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। इस मौके पर उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी खूब आड़े हाथों लिया। राज्यसभा में ये कहा गया कि देश में कोरोना ग्रस्त जो पेशेंट्स हैं, किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। ये बिल्कुल झूठ है। दिल्ली में स्थित बत्रा हॉस्पिटल में क्या हुआ एक बार देखिए। आप झांक कर नहीं देख सकते हैं? या नए मंत्री आए हैं तो थोड़ा पीछे क्या हुआ पलट कर देखिए। आप ऐसे कह देंगे कोई भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। इस ऐसे गलत बयान देने के लिए सरकार के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जैसे कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह से होना जरूरी है। और सभी पूरा देश जानता है कि कैसी स्थिति रही है और ग्रामीण प्रांतों में क्या, इलाकों में क्या स्थिति रही। उत्तर प्रदेश के जहाँ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि कोविड का बहुत ही अच्छा काम हुआ। मैं उन लाशों की बात नहीं कर रहा हूं जो गंगा में बहते जा रहे थे। ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन की बात करेंगे। और ऑक्सीजन के ना मिलने से कई जगहों पर सैकड़ों सौ लोग अपनी जान गंवा बैठे। और इसे आप इससे इनकार करेंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। ये झूठ और फरेब, लोगों को गुमराह करने की आदत इस सरकार को हुई है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना को लेकर अपोजिशन की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। देखिए, ये प्रॉब्लम इनकी ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कोरोना काल में मोदी सरकार ने जो किया और जो करने जा रही है और लोगों की सेहत और सलामती के लिए जो पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे और जो किए जाने वाले हैं, उसका विस्तार से उन्होंने जो है वो सदन के पटल पर रखा। और उस वक्त सारे लोगों ने उस बात की तारीफ़ की, उस बात को की जो है प्रशंसा की कि सरकार ने बहुत पुख्ता, बहुत ही प्रभावी कदम उठाए हैं लोगों की सेहत और सलामती के लिए। बाद में इनको ये लगा कि अरे ये तो हम जो कोरोना पे सरकार को घेरने वाले थे, हम खुद ही घिर गए। तब इन्होंने एक बहानेबाजी शुरू की। तो बहानेबाजी केवल जो है वो उनका ये बहाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली हुकूमत का दावा है कि तालीम के मैदान में काफ़ी तरक्की हो रही है। स्कूल की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद तलबा का एक तबका काफ़ी परेशान है। हमारे साथी रचना ने इसका जायजा लिया। दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सिस्टम बना दिया है और बच्चों की शिक्षा के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी भी है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन का लेटर आने के बाद भी लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में चल रहा है। कुछ पेरेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या परेशानी है आप लोगों का? ईडब्ल्यूएस में लेटर आया, फिर क्या हुआ? मैम, हम पिछले 1 महीने से परेशान हैं। अलॉटमेंट आ चुका है, लेटर हमारे पास है, उसके बावजूद भी हमारे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये अच्छा, ये हम सारे ऑफिसों में हम लोग परेशान होकर घूम रहे हैं, बट उसके बाद भी हम लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। हम सरकार के पास भी गए हैं, हमारी वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई है। ये लेटर कब आया था? ये मैम हमारे को 15 जुलाई का आया हुआ है और जून का आया हुआ है और अब तक हमारे पे कोई एक्शन नहीं हुआ है इस लेटर का। तो ईडब्ल्यूएस में तो लॉटरी के सिस्टम से निकलता है ना? लॉटरी के सिस्टम से निकला है, उसी बेस पे हम लोग आज लड़ रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, बाकायदा हमारे पास मैसेज भी आया है गवर्नमेंट की तरफ से। मैसेज आया, तो जब आप स्कूल पहुंचे तो वहाँ पे स्कूल वालों ने क्या कहा? हम स्कूल में एडमिशन के लिए जिस दिन हमें मैसेज आया, हमको 15 जून को हमारे को मैसेज आया, 19 जून को हम स्कूल में एडमिशन के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने बोला हमारे पास सीट नहीं है,
और हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, उन्होंने साफ मना तो कर आप दिया। लोगों ने ये लेटर नहीं दिखाया? हमने लेटर दिखाया, सब कुछ दिखाया, जहाँ तक कि हम डीओ में भी गए, उनसे बात किया, उनके थ्रू भी हमने लिखवाया, बट उसके बावजूद भी हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है स्कूल में। आपके पास भी लेटर आया है? हाँ मैम, मेरे पास भी लेटर है। और मैं लेटर लेके स्कूल गया, स्कूल वालों ने साफ मना कर दिया हमारे पास सीट नहीं है। इसके बाद फिर मैं गया आर के पुरम एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से एप्लीकेशन लिखवाई, तब भी उन्होंने नहीं दिया। फिर मैं डीयू में गया सेंट्रल रेलवे में, वहाँ पर उन्होंने लेटर लिख के दिया स्कूल वालों ने, वहाँ पे मैंने कर दिया हम एडमिशन किसी हालत में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? हमारे पास सीटें फुल हैं। सीट फुल है? हाँ, हमने कहा सीटें फुल हैं तो डाटा तो आप स्कूल वालों को देते हो ना। वो कह रहे हैं कि डाटा तो स्कूल वाले पुराना उठा रहे हैं तो हमारा। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से इसको लेके मुलाकात की? बहुत बार गया उनके पास गया, उन्होंने लेटर भी लिख के दिया हमें, मगर उनका भी नहीं मानने वो। आपके पास भी लेटर आया है? मेरे पास भी लेटर आया हुआ है। शिक्षा मंत्री से जब आप मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो वहां पर किस तरीके की बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम शिक्षा मंत्री के हम दफ्तर भी गए थे और उनके रेजिडेंट पे भी गए थे। हमको ऑलमोस्ट 5-6 चक्कर लग चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। वहाँ पे मिस राकेश बालाजी है जो उनकी असिस्टेंट है, हमारी उन्हीं से ही बात हुई है अभी तक। अच्छा, आप लोग यहाँ पर भी आए थे आज मीनाक्षी जी के पास? आज इनके पास भी आए थे, हम रिक्वेस्ट करने आए थे, क्या पता उनके उससे कुछ हो जाए हमारा, बट अभी हम लेटर लेके उनके पास जाएंगे, स्कूल में देखते हैं क्या होता है। शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और हर बच्चे को शिक्षा पाना उसका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से वो किस तरीके से अपना अधिकार पा पाएंगे, क्योंकि लेटर उनके पास है लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि सीट उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार तो कह रही है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के जो लेटर्स लोगों को अलॉट किए गए हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। एडमिशन की लास्ट डेट नज़दीक है, ऐसे में किस तरीके से इन पेरेंट्स की परेशानी का समाधान निकलना होगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की अहम खबर, न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला किया गया है। ट्राइपॉड से ये हमला किया गया। किसान मोर्चे की सफ से निकलकर एक शख्स ने ये हमला किया है। दरअसल किसान मोर्चे का आईडी कार्ड ये शख्स पहना था जिसने न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला किया। न्यूज़ 18 का कैमरामैन शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो शदीद जख्मी हैं। किसान मोर्चे की सबसे एक शख्स ने निकलकर ट्राइपॉड से ये हमला किया। किसान मोर्चे का आईडी कार्ड इस शख्स ने पहना हुआ था। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे तमाम तर साथी वहां पर मौजूद हैं। शंकर से लगातार हम तमाम तर अपडेट सुबह से ले रहे हैं और इस वक्त की ये अहम खबर, न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर ट्राइपॉड से हमला किया गया, वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। किसान मोर्चे की से एक शख्स निकला जिसने ट्राइपॉड से ये हमला किया। किसान मोर्चे का आईडी कार्ड इस शख्स ने पहना हुआ था। लगातार सिक्योरिटी के ताल्लुक से हम आपको बता रहे थे, तमाम तर एहतियाती तदाबीर वहाँ पर अपनाई जा रही थी। सुबह से ही सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से वहाँ पर इजाफी टुकड़ियाँ तैनात की गई थी, इस बारे में भी शंकर से लगातार हम बात कर रहे थे और सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पर जो सूरत हाल थी उस सब के बीच में अब ये खबर कि न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर ट्राइपॉड से हमला किया गया। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मीडिया कर्मी और किसानों के बीच में हाथापाई होती है और न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र गोसाई के ऊपर हमला किया जाता है। साफ तौर पे उनके पास किसान मोर्चा द्वारा निर्धारित एक आईडी कार्ड भी होता है। क्या कुछ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये चोट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोट लगी है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष ने वो यहाँ पर क्या करने आए और उन्होंने मीडिया कर्मी पर इस तरीके से जानलेवा हमला क्यों किया, प्रशासन के होते हुए भी। सवाल, क्या कुछ हुआ नागेंद्र जी आपके साथ? देखिए, यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे। वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ अब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था, गोल्डी मीडिया ये वो, इवन वो बहुत गंदी गालियाँ देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया, देन उसने क्या अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो सारा मैं इंजर्ड हो गया। यही चोट मेरे सर पे लगती तो शायद यहाँ पूरा फट चुका होता। बिल्कुल आपत्तिजनक तत्व जंतर मंतर पर कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि इन लोगों को आईडी कार्ड के माध्यम से ही यहाँ पर लाया गया है और इस तरीके की चोट कहीं ना कहीं एक मीडिया कर्मी पर जो समाज की जनता की आवाज बुलंद करता है उस पर क्यों होता है, ये बहुत बड़ा सवाल शासन प्रशासन पर है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।